खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस अशोक खेमका का ट्वीट बिना नाम लिए रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा गया है। तो बगैर नाम लिए निशाना साधा, लैंड डील की जांच पर सवाल खड़े किए गए हैं और आईएएस अशोक खेमका ने अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या घोटाले केवल चुनावी मुद्दों तक सीमित रहेंगे, ये पूछा गया। जिन्हें कटघरे में होना चाहिए वही हाकिम बने हैं, ये कैसी न्याय नीति है, कहा गया अशोक खेमका की ओर से। की ओर से ट्वीट किया गया है, जिन्हें कटघरे में होना चाहिए वो हाकिम बने हैं, ये कैसी न्याय नीति है, पूछा गया है। तो ट्वीट आपको दिखा रहे, क्या घोटाले केवल चुनावी मुद्दों तक सीमित रहेंगे? जो घोटाले 2014 में मुख्य चुनावी मुद्दे बने, 9 साल बाद किसे दंड मिला है, पूछा गया। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रवि, अशोक खेमका की ओर से कहीं ना कहीं सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि चुनावी मुद्दे तो बनाए जाते हैं, लेकिन जांच प्रक्रिया कब पूरी होगी? 9 साल गुजर गए हैं, सजा किसे मिली है, सवाल पूछे गए। बिल्कुल ज्योति, देखिए आईएएस अशोक खेमका ने बिना नाम लिए रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील पर जांच पर सवाल जो है वो उठाए हैं। खेमका ने ट्वीट के जरिए रॉबर्ट वाड्रा लैंड मामले को लेकर अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। अशोक खेमका ने कहा कि घोटाले सिर्फ चुनावी मुद्दे तक सीमित रहेंगे। जो घोटाले 2014 में मुख्य चुनावी मुद्दे बने, 9 साल बाद किसे दंड मिला, ये सवाल उनका यहाँ रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन कमीशन फेल निकलने पर अब क्या पुलिस तहकीकात का भी यही हश्र होगा? कहीं ना कहीं कमीशंस जो है उनकी तरफ से जांच की गई। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं चर्चाओं में ये भी रहा है कि हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से एक एफिडेविट दाखिल किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील जो थी डील थी उसमें किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं पाई गई। हालांकि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के ओवैसी जवाहर यादव ने भी ट्वीट जारी किया था, कोई क्लीन चिट सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। एसआईटी उसमें पूरे मामले में जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को लेकर अशोक खेमका काफी चर्चित आईएएस रहे हैं। हरियाणा की उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि कटघरे में होना चाहिए। ठीक है, जो ट्वीट हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये जो लिखा गया है कि जिन्हें कटघरे में होना चाहिए वही हाकिम बने हुए हैं, ये कहा निशाना? बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपने तमाम जो साथी हैं, जो उस आईएएस अशोक खेमका ने 2012 में जो वाटर लैंड पर सवाल खड़े किए थे, उनमें कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं उनको लेकर निशाना साधने की कोशिश जो की गई है। कहीं ना कहीं नामजद जो लोग हैं इस पूरे मामले में, उनको लेकर निशाना साधने की कोशिश जो है यहाँ आईएएस अशोक खेमका की तरफ से की गई है। जी, तो देखिए, एक तो बड़ा एलिगेशन तो ये है रवि की जो जांच को लेकर बातें हैं केवल चुनावी मुद्दे हैं, यानी ये तो सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना है कि चुनावी मुद्दा तो आपने बनाया, लेकिन 9 साल गुजर गए हैं, उसके बाद भी जांच के नाम पर या सजा के नाम पर कुछ भी नहीं। बिल्कुल ज्योति, देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल सीधे तौर पर बिना नाम लिए कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी पर निशाना साधने का प्रयास यहाँ आईएएस अशोक खेमका ने किया है। अपने इस प्रकार के ट्वीट और इस प्रकार के बयानों के चलते काफी चर्चित आईएएस रहे हैं अशोक खेमका। तो कहीं ना कहीं अब रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील को लेकर भी सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। 2012 में ये पूरा जो मुद्दा था उनकी तरफ से उठाया गया था, लोगों के सामने तमाम जो चीजें हैं वो लेकर के आए थे। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस हरियाणा में बैकफुट पर आई थी, और जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी ने 2014 के चुनावी मुद्दों में भी इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया था। तो कहीं ना कहीं अब पूरा जो सवालिया निशान है, अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, बिना नाम लिए ही सही, कहीं ना कहीं निशाना बीजेपी पर साधते हुए बिल्कुल देखना होगा कि इस पर क्या किसी का रिएक्शन भी आता है। रवि, बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। अशोक खेमका का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, बिना नाम लिए वाड्रा केस को लेकर निशाना साधा गया कि चुनावी मुद्दे घोटाले को बनाए जाने का आरोप है। ये 9 साल बाद किसे सजा मिली, ये भी कहा गया, और कमीशन फेल निकले, ये भी कहा गया। पुलिस की जांच
को लेकर भी पूछा कि आगे क्या होगा और जिन्हें कटघरे में होना चाहिए वो हाकिम बने बैठे हैं, कैसी न्याय नीति है। तो पूरी व्यवस्था को लेकर, जांच की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए हैं अशोक खेमका की ओर से।